माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग हर शनिवार और इतवार को बाइबल कोर्स शुरू किए हैं। मेरे विचार में आप लोग हर शनिवार और इतवार का इस बाइबल कोर्स को, बाइबल का इंट्रोडक्शन का क्लास और पंचग्रंथी का क्लास आजकल चल रहा है। और इंट्रोडक्शन के क्लास में मैंने एक क्लास ये लिया था, मुझे मालूम है, पवित्र बाइबल पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मनुष्यों के द्वारा लिखा गया है। उसके लिए तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 3 वाक्य 16 को मैं उस समय पर कोट किया था, और पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 वाक्य 21 को भी कोट करके बताया था, मुझे याद है। लेकिन बार बार एक व्यक्ति ये सवाल करते रहता है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा, ऐसा क्यों कहते हैं? और अनेकों लोग, 40 से अधिक लोग ये बाइबल को लिखा, 1000 से ज्यादा वर्ष लगा। तो ये पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा से लिखा, इसका क्या मतलब है? मैंने उस क्लास के अंदर भी इसका क्या अर्थ है, और पवित्र बाइबल का ऑथरशिप ईश्वर को है। किसने लिखा? ईश्वर ने लिखा। लेकिन राइटर कौन है, लिखने वाला कौन है? ये मनुष्य है। ऐसा मैंने उस क्लास में भी बता करके दिया था। तो ये वचनों को एक बार और पढ़ करके आज के इस क्लास में मैं बता करके देना चाहूँगा। और शनिवार और संडे का बाइबल कोर्स में भी आपको और ज़्यादा बाइबल के ग्रंथों के विषय में और उसके अंदर लिखा हुआ कुछ जो डाउट्स है उसको भी पूरा करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 3 वाक्य 16 में जो लिखा हुआ बात, पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। वह शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है। तो ईश्वर का ये धर्म ग्रंथ, ये बाइबल ईश्वर की प्रेरणा से लिखा है। ये लिखा है, इंस्पिरेशन कहते हैं इसको, इंस्पिरेशन। मैंने उस शब्द को भी वहां पर व्याख्या कर करके बताया था, इसका क्या अर्थ है, ये प्रेरणा देने का क्या मतलब है। पवित्र आत्मा या ईश्वर किसी का हाथ पकड़ करके ये नहीं लिखो, ये नहीं बताता है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के मन में प्रेरणा देता है। उदाहरण के लिए हमारे ये पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक लिखने का मेरे मन में, जब मैं जो प्रीचिंग मिनिस्ट्री, जो प्रीचिंग करना शुरू किया, मैं विशेषकर मुझे याद है जैसे झारखंड वगैरह में जब जाते थे और परिवार वालों से बातें करते थे, पारिवारिक प्रार्थना होता है कि नहीं, पारिवारिक प्रार्थना कैसे करते हैं, ऐसा पारिवारिक प्रार्थना क्या है, अनेकों लोगों को मालूम नहीं था। तो ये 2005 ऐसे अवसर के अनेकों वर्ष के पहले है, 20 वर्ष के पहले की घटना है। मेरे मन में ऐसा बार बार आया, इन लोगों को पारिवारिक प्रार्थना का किताब होना चाहिए, प्रार्थना का किताब होना चाहिए। इनको बोलने से क्या फायदा है, क्योंकि उनको किताब ही नहीं है, प्रार्थना कैसे करना चाहिए एक सिस्टम लोगों को वहीं नहीं सिखा रहा है। हमारे बचपन से प्रभु की एक कृपा वरदान, हमारे मलयालम भाषा में
पारिवारिक प्रार्थना कैसे करना है उसके एक सिस्टमैटिक मेथड रच करके हम लोगों को प्रिंट किताब के रूप में मिलता था। करते करते हम लोग आजकल बाय हार्ट हो गया वो जो पारिवारिक प्रार्थना के जितना भी प्रार्थना है उस ऑर्डर में करने के लिए। लेकिन नॉर्थ इंडिया में पुरोहितों के लिए करने के लिए है, सिस्टरों के लिए करने के लिए है, सब उनका एक क्रम के अनुसार, ऑर्डर के अनुसार, दिन के अनुसार, फीस्ट के अनुसार सब प्रार्थना का किताब है। लेकिन परिवार में परिवार के लोगों को नहीं है। इसी वजह से मेरे मन में एक प्रेरणा आया, लोगों के लिए एक प्रार्थना किताब होना चाहिए। जैसे केरल के हम लोगों का प्रार्थना किताब, उसी के अनुसार कुछ प्रार्थनाएं लिखें। लेकिन मेरे को तो हिंदी नहीं मालूम, मैं हिंदी सीखा नहीं, हिंदी लिख नहीं सकता, तो कैसे? मैंने अनेकों लोगों से आग्रह किया, लोगों के घर के प्रार्थना के लिए, प्रार्थना किताब के लिए कई बातें मैंने कई लोगों को बताया, देखो ऐसा ऐसा ये थोड़ा लिखने का मदद कीजिए, लिखिए ऐसा करके, लेकिन नहीं मिला। लास्ट में ये आग्रह मेरे हृदय में, मेरे मन में ऐसा बढ़ता गया। मेरे यादाश्त अगर सही है तो मैं ऐसा फिर बैठ करके अपने ही टूटे फूटे भाषा में फिर लिखना शुरू किया प्रार्थनाएं। जब लिखना शुरू किया, एक के बाद प्रार्थना, इवनिंग प्रार्थना जो पारिवारिक प्रार्थना बोल करके लिखना शुरू किया, मेरे मन में आया नहीं सुबह का प्रार्थना होने दो, दोपहर का प्रार्थना। मैंने 5 समय का प्रार्थना करते करते मेरे को कैटेकिज्म सीखने के लिए मिला, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च। मेरे मन में आया नहीं, संस्कारों के विषय में भी लोगों को सिखाने के लिए कुछ इस कैटेकिज्म सीख करके उसको भी शामिल कर करके। तब कई लोग कलीसिया के विषय में, कैथोलिक कलीसिया के विषय में डाउटें पूछते हैं, क्योंकि अनेकों पाषंडताएं हमारे बीच में चल रहा है। पाषंडताओं के चलते लोगों के मन में डाउट है। जैसे मूर्ति, चर्च के अंदर मूर्ति रखा है, मेरे मन में तब प्रेरणा आया, नहीं ये सवालों का जवाब भी देना चाहिए। इस प्रकार जो प्रेरणा मुझे मिलता गया, मैं लिखता गया। ये प्रेरणा जो देने वाला ईश्वर था, उसका सबूत है 2017 में मैंने इस किताब का पब्लिश किया। उसी वर्ष में करीब 10,000 किताब प्रिंट हुआ। इसके बाद लगातार कोरोना तक अच्छा जो प्रिंटिंग कर रहा था। तो ये किताब अनेकों लोगों का जीवन को बदला। एक व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु तक, मृत्यु में क्या, दफन विधि भी क्या होना चाहिए, मैंने इस किताब के अंदर लिखा। मैं इसलिए बोल रहा हूं, हिंदी नहीं जानने वाला एक व्यक्ति अगर लिखा, उसके अंदर कई ग्रामर मिस्टेक था, उसके अंदर कहीं मात्रा में मिस्टेक था, ऐसे ऐसे करके अनेकों मिस्टेक था। आप उस किताब के में देख सकता है। मैंने उसको कई पुरोहित के हाथ में दिया, उसको करेक्ट करने के लिए एक बहन के हाथ में दिया, उनके द्वारा उसके अंदर जितने भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है वो सब करेक्ट किया। और पुरोहितों से आग्रह किया, मैंने जो लिखा उसमें कोई थियोलॉजी के लिए भी कोई गलती है तो उसको भी आप सुधार सकते हैं। लेकिन प्रभु की दया से प्रभु ने जो कुछ मुझे प्रेरणा दिया, थियोलॉजी के लिए उसमें कोई भी गलती नहीं था, बल्कि जितने भी पुरोहित उस किताब को पढ़ करके जो करेक्ट करने के लिए, विशेषकर जो फादर थॉमस मचोड़ा का जो हमारे बिशप से अनुमति के लिए जो लिख कर देने वाला, उन्होंने ऐसा एक रिकमेंडेशन लेटर दिया कि ये किताब बहुत ही सुंदर, लोगों के जीवन बदलने वाला, ये बहुत लोग पसंद करने वाला, ऐसा कर करके एक रिकमेंडेशन लेटर बिशप को लिख करके दिया। तब बिशप का जो परमिशन सब मिलना, ये सब जो हुआ है। तो इंस्पिरेशन और राइटर, इसमें मैं फर्क आपको समझाने के लिए ये बोला। इतना इंस्पायर करता है पवित्र आत्मा, ईश्वर की आत्मा, ये लिखने के लिए क्या लिखना है, कैसे लिखना है, उसके अंदर क्या होना है, ये सब हमें बता कर रख देगा। अभी मेरी भाषा कमजोर हिंदी भाषा में लिखने के समय पर उसके अंदर कई गलतियां, भाषा में गलतियां आ सकता है। जिस प्रकार का मैंने सीख किया है कलीसिया के विषय में, उसके अनुसार मैंने लिखा। फर्क समझने की जरूरत है। प्रभु का प्रेरणा मिला मुझे, ईश्वर की प्रेरणा मुझे मिला, पवित्र आत्मा की प्रेरणा मुझे मिला। पवित्र आत्मा ने मेरे हाथ पकड़ करके
मेरे से नहीं लिखवाया। लिखना है या नहीं लिखना है वो भी मेरे ऊपर निर्भर था, लेकिन मेरे अंदर ऐसा एक प्यास था, नहीं मुझे एक किताब लिखना है। लोगों का जीवन बदलने वाले किताब इसलिए बना है क्योंकि मैंने वो कार्य किया, प्रेरणा को स्वीकार किया और मेरे भाषा के अनुसार, मेरे कमजोर हिंदी के अनुसार मैंने उसे लिखा। इसलिए सरल हिंदी में है और उसमें जो ग्रामर मिस्टेक, कई मिस्टेक जो है उन पुरोहितों के द्वारा मुझे करेक्ट कर करके भी मिला। तो एक सुंदर किताब इसलिए बना। तो इंस्पिरेशन पवित्र आत्मा, ये जितना भी, और बाइबल का मैंने बोला था जैसे पंचग्रंथी तोरा जो लिखते वक्त 4 सोर्सेस के विषय में मैंने बोला। एलोहिम सोर्स था और प्रीस्टली सोर्स था, ड्यूट्रोनोमिकल सोर्स था। ये जो सोर्सेस वहां था उसको, वो जो जितना भी लिखा हुआ है उसको यहां वहां डाल करके उन किताबों को बनाया। सोर्सेस पहले था, उस सोर्सेस का उपयोग यहां वहां जो लिखा हुआ कहानियां चाहे किसी के विषय में हो उसको उठा करके किताब के रूप में देने के लिए किसी का मन में प्रेरणा आया, इसलिए पंचग्रंथी बना। इसके बाद के किताबों के भी विषय में आप पढ़ करके जा रहा है। बाबुल निर्वासन के बाद आकर के इस बाइबल का पुराना विधान का वो रूप हमें जो 46 किताब जो मिल रहा है, बाबुल निर्वासन के बाद उसको वो ऐसा रूप दिया है। तो अनेकों सोर्सेस के द्वारा, तो हर जो ग्रंथ को पढ़ते वक्त मैंने वहां पर उस सोर्स कैसे कब लिखा गया होगा ये सब बता कर भी दे रहा है। तो प्रेरणा किसने दिया? ईश्वर ने दिया। लिखा किसने? कमजोर लोग। कोई किसान लिखा है, कोई पंडित लोग भी लिखा है, कोई मछुआ लिखा है, इस प्रकार कोई जेल में बैठ करके लिखा। संत पौलुस जेल में बैठ करके लिखा है, कैदी था, है ना। इस प्रकार अनेकों व्यक्ति के द्वारा ईश्वर ने प्रेरणा दे करके लिखवाया। इसी को ही हम लोग इंस्पायर्ड या प्रेरणा मिला है करके। पेतरुस का दूसरा पत्र का भी उस वचन को भी थोड़ा पढ़ना अच्छा है। पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 का वाक्य 21 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि मनुष्य की इच्छा से कभी भविष्यवाणी उत्पन्न नहीं हुई है, बल्कि पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मनुष्य ईश्वर की ओर से बोले हैं या लिखे हैं। पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर के मनुष्य बोले। इसका मतलब राइटर बन गया मनुष्य, ऑथर बन गया ईश्वर। इसी वजह से हमारे इस बाइबल के अंदर कई कहानियों का किताब है, इतिहास का किताब है, गीतों का किताब है। ये सब मनुष्य उस समय का वहाँ का लिटरेचर को देख करके उसके अनुसार उसको लिखा है। मनुष्य की शैली मिलेगा। और संत पौलुस का पहले उदाहरण के लिए एक और बोल करके देता हूँ। संत पौलुस का पहले हम लोग बोलते थे 14 पत्र, इब्रानियों का पत्र संत पौलुस के नाम से ही आज भी बाइबल के अंदर अनेकों जगह पर पुराना बाइबल में सब वही लिखा है, संत पौलुस के द्वारा लिखा हुआ। लेकिन आजकल के जो बाइबल टीचर्स उस गहराई में स्टडी करने के बाद यह निर्णय किया है कि इब्रानियों का पत्र संत पौलुस के अन्य किताबों जैसे नहीं दिख रहा है, रचना शैली में फर्क है, इसलिए उस इब्रानियों का पत्र को संत पौलुस से हटा दिया। अभी 13 पत्र संत पौलुस ने लिखा, ये 14वां पत्र किसने लिखा ये अभी तक सोर्स फाइंड आउट नहीं हुआ है। कैसे पता चला? उनका वो बाकी 13 का जो रचना शैली को इस ग्रंथ के साथ, इस पत्र के साथ देखा तो फर्क नजर आया। इसका मतलब संत पौलुस को लिखने का अपना एक शैली था। पेतरुस भी इस बारे में लिखा है संत पौलुस के लिखने के विषय में। तो उस शैली वो व्यक्ति का जितना पढ़ा लिखा है, जिस क्षेत्र का है, वहां चलने वाले अनेकों बातें उसमें उस लिखने में आता है।
तो इसलिए हमें यह समझने की जरूरत है, बाइबल ईश्वर की प्रेरणा से लिखा है। और दूसरी बात है, बाइबल के अंदर सारे के सारे ईश्वर का वचन भी नहीं है, उसके अंदर मनुष्यों का टिप्पणी है, मनुष्यों का वचन भी है, शैतान का शब्द भी उसके अंदर लिखा हुआ है। लेकिन जो कुछ इसमें लिखा है वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार लिखा है। ईश्वर जो लिखना चाहता था वही लिखा गया है। ये हमें समझने की जरूरत है। इसी वजह से बाइबल को पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा है करके बोला है। तो बाइबल का ऑथर ईश्वर है, राइटर जो लिखने वाला मनुष्य है। मेरे विचार में जिसने सवाल किया इसका क्या अर्थ है और उनका कहने में कुछ गलतियां, वो गलती नहीं है, हम वो समझ नहीं रहा है। कहीं एक व्यक्ति के विषय में लिखा उसमें अपतूत था या अंता एक व्यक्ति, कहीं उसको लिखा है दो व्यक्ति, तो वहां पर वो लिखने का संत मत्ती, विशेषकर मत्ती हमेशा जोड़ों में लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन अन्य लोगों ने उसको एक में लिखा हुआ है। क्या एक था या दो था कर करके अनेकों अंधों को प्रभु ने चंगा किया है। संत मत्ती रचने के समय पर, क्योंकि उन्होंने यहूदी लोगों को, यहूदी क्रिश्चियन लोगों के लिए ये रचना किया है। यहूदियों के नियम के अनुसार दो व्यक्ति का होना जरूरी है किसी भी बात पारित करने के लिए, सच्चा है ये बोलने के लिए दो व्यक्तियों का। इसलिए संत मत्ती के लिखने में हमेशा हम लोगों को दो दो में दिखता है। इंसिडेंट हो सकता है एक व्यक्ति के यहाँ हुआ, दूसरे व्यक्ति को दूसरे, दोनों मिला करके। इसलिए मैंने बोला ये जो सोर्सेस जो उनको मिला है उसको मिला करके लिखा है। और दूसरी बात, ईसा मसीह यहाँ से वहां गया कर करके इन लोगों ने जो लिखने में लिखा हो, जरूरी नहीं है गलीलिया से वो यरूशलेम गया था करके, जरूरी नहीं है। अभी इन लोग मत्ती, मार्कुस, लूकस जो लिखते वक्त ईसा मसीह को एक साइड से चलकर गलीलिया से शुरू हो गया, इसके बाद जाकर के यरूशलेम में उनका अंत हो रहा है। एक यात्रा वर्णन किया। इस प्रकार मत्ती, मार्कुस और लूकस ने लिखा। लेकिन योहन ने कैसे किया? योहन ने स्टार्टिंग में अध्याय 2 में हम लोग देखते हैं मंदिर में जाता हुआ, मंदिर की सफाई अध्याय 2 में ही हम लोगों को मिलता है। लेकिन मत्ती, मार्कुस, लूकस में एक वर्ण। तो लिखने का वो तरीका, वो लिटरेचर उनका उसी प्रकार लेकर के गया। तो ये सब हमें समझने की जरूरत है, ये सब सीख करके ही बाइबल। तो बाइबल क्लास शनिवार और इतवार को चल रहा है, उसको आप लोग ध्यान से सीखते जाइए। ये डाउट सब धीरे धीरे में उसके अंदर क्लियर करते आ रहा है। तो प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। जिस व्यक्ति ने भी ये सवाल किया उनको भी प्रभु आशीष दे, कृपा दे। बाइबल के विषय में जानने की इच्छा इस प्रकार लोगों के हृदय में बढ़ते जाए, और हम कोशिश जरूर करेंगे आपका सवालों का जवाब देते रहने का, ताकि हम अपने डाउट को क्लियर करते रहें और बाइबल को ज़्यादा से ज़्यादा सीख करके प्रभु में विश्वास कर पाएं। और बाइबल का वचन हमें जीवन देता है, शक्ति देता है। उस बाइबल के वचन के अनुसार जीने की कृपा प्रभु हम सबों को प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।